वर्ष 2020 का संपूर्ण समाधान दिवस महावन तहसील में उपजिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। हालांकि शुरुआत में एडीएम प्रशासन को आना था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ सके। इस बार की तहसील दिवस की शिकायतें एसडीएम महावन द्वारा सुनी गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। मात्र 18 शिकायतें इस संपूर्ण समाधान दिवस में दर्ज की गईं। बताया जा रहा है कि पिछली कोई भी शिकायत इस बार के संपूर्ण समाधान दिवस में बकाया नहीं थी। आज तहसील दिवस में इस महीने का समाधान दिवस लगाया गया है, जिसमें लोगों की शिकायतों की सुनवाई की जा रही है। अभी तक 18 एप्लीकेशन आ चुके हैं, जिन पे संबंधित विभागों को उनके निस्तारण के लिए निर्देशित कर दिया गया है। ज़्यादातर शिकायतें राजस्व और पुलिस से संबंधित आई हैं, जिनमें कुछ लेखपालों को खिलाफ और नीचे निर्देश दिए गए हैं कि ये दोबारा शिकायतें ना इस बार निस्तारित हो जाए। इस बार कुछ ठंड का असर देखा गया तो तहसील में शिकायतकर्ताओं के साथ साथ थोड़ी सी इसमें कल से कुछ असर जरूर पड़ा है। फिर भी जितने एप्लीकेंट आए हैं उनको निस्तारित करने के लिए समय आयोजित करने के लिए विभागीय अधिकारियों की कुछ कमी विभागीय अधिकारी आए हैं, कोई अनुपस्थित नहीं है। किसी तरह की नहीं, विभागीय कार्यालय ने पहले सभी एप्लीकेशन भी निस्तारित कर दिए गए हैं। आज के एप्लीकेशन भी उनको तत्काल हस्तांतरित करा दिया गया। झांसी नवाबाद थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी कार्यालय के पास वाइन शॉप की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने वाइन शॉप की दुकान की छत की चद्दर काटकर अंदर प्रवेश करते हुए दुकान के अंदर रखे हजारों रुपए, सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर उखाड़ ले गए और दुकान में लगे टीवी को भी तोड़ दिया। वहीं चोरों ने शराब की बोतलों को भी नहीं छोड़ा। वाइन शॉप के मालिक रजनीश राय ने सुबह आकर दुकान खोली तो देखा कि सामान तितर बितर पड़ा हुआ था, जिसे देख इसकी सूचना थाना नवाबाद में दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर दुकान का मुआयना किया। वहीं दुकान मालिक द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। सुबह मैं जब यहाँ आया तो सेल्समैन ने मुझे फ़ोन किया 10 बजे करीब, जब उसने शटर खोली। शटर खोलते ही उसे लगा कि छत पे क्या कहते हैं सभी छेद हो गया, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। तब तो मैं आया, मैंने आके शटर उठा के देखा कि यहाँ पे चोरी हो गई है। सारा सामान इधर उधर तितर बितर था, गुल्लक पड़ी हुई थी, सारे पैसे गायब थे उसमें से, बोतलें भी कुछ यहाँ से गायब हैं। चोर मेरे ख्याल से 2-3 चोर या जो भी आए होंगे, सामान यहाँ से काफ़ी ले गया और चोरी हो चुकी है। कितना कैश हुआ था? लगभग 50,000 के आसपास कैश होगा। बाकी क्या कहते हैं अब देख रहे हैं, सब नाम मतलब सब जोड़ के कितना क्या है, अभी माल कितना गया वो अभी जोड़ के देखते हैं। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे लगे थे अपने? सीसीटीवी लगे थे, ये देखो कैमरे सब लेके चले गए। कैमरे ले गए, टीवी तोड़ गए और वो यहाँ फोन वोन थे वो भी ले गए, हटा गए, ले गए। नुकसान तो बहुत हो गया। अच्छा, सूचना दी इसकी पुलिस को आपने? हाँ, अभी सुबह मैंने जेल चौकी को सूचना दी और नवाबाद थाने में सूचना दी। वहाँ से एसएचओ साहब आए थे तो अभी सब देख के चले गए। थाना क्षेत्र नवाबाद में जेल चौराहे के अंतर्गत उसके बगल में स्थित एक दुकान में चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। उसकी टीन काट करके उसमें कुछ शराब और कुछ कैश चोरी किया जाना बताया है। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई करके चोरों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। जहां एक और शासन की ओर से तमाम तरह की योजना आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे आमजन का जीवन सुधर जाए। साथ ही आवास योजना से मकान बनवाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक परिवार पर प्रशासन का हंटर इस तरह चला जिससे 2 दिन में 2 लोगों की मौत हो गई। एक चिता की आग जब तक ठंडी भी नहीं हो पाई थी, तब तक दूसरी चिता की तैयारी करने पर परिजन मजबूर हो गए। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के गांव सिरसा के माजरा सतिया की मडिया का है, जहां गांव की राजनीति ने प्रशासन के हंटर को मजबूत करके 2 लोगों की जान लेने पर मजबूर कर दिया। घर तोड़े जाने के बाद खुले आसमान के नीचे त्रिपाल डालकर रह रहे परिवारों में से 2 दिन में 2 बुजुर्गों की ठंड से मौत हो गई। पिछले दिनों जेसीबी के जरिए अन्य ग्रामीणों के साथ ग्राम समाज की जमीन पर बने इन लोगों के मकान प्रशासनिक टीम ने हटवा दिए थे। तभी से ये लोग खुले आसमान के नीचे त्रिपाल डालकर रहने पर मजबूर थे। जहां एक और समाजवादी पार्टी 2022 से पहले कमल के फूल को साइकिल से कुचलने के सपने देख रही है और आम जनता को साइकिल की सवारी के बारे में फायदे की जानकारी उपलब्ध करा रही है।
वहीं दूसरी ओर किसानों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को अपना समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी द्वारा किसानों में अपनी खोई हुई किसान हितैषी पहचान वापस लाने की पूरी कोशिश में है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां सपा के द्वारा किसानों के समर्थन में बाइक रैली का आयोजन किया गया। साथ ही किसानों के हक की आवाज उठाते हुए उनको न्याय दिलाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो खुद को ही पार्टी हाईकमान समझ बैठे हैं। यही कारण है कि बड़े फैसले खुद ही लेते नजर आ रहे हैं, जहां अपनी खोई हुई पहचान आम जनता फिर से स्थापित करने के लिए सपा पार्टी के झंडा बैनर का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। ये किसान आंदोलन जो आज चल रहा है, पिछले 15-20 दिन से जो किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब हरियाणा बॉर्डर्स पे, उन किसान भाइयों के समर्थन में हम लोगों ने यहाँ पर समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी पूरी, खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद इसमें लगे हुए हैं। पिछले 1.5 हफ्ते 10 दिन से करीब लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी, और उसी के चलते ये धरना प्रदर्शन आज हम लोगों ने करा था और उसी के संबंध में था, उसी के सपोर्ट में, किसानों के सपोर्ट में उनकी आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी। जिस तरीके से किसानों का इस तरह आंदोलन चल रहा है, वहीं किसानों का कहना ये भी है कि अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो अपने झंडा और टोपी उतार के हमारे साथ समर्थन करें। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि ये जो आंदोलन बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान तो हमारा खेतों में है। उस पर क्या कहना? देखिए, किसानों की भावनाओं को मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ और उनका कहना बिल्कुल सही है। अगर हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं अपना, अगर हम वहाँ जाएंगे हम अपना झंडा और टोपी उतार के जाएंगे, उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। जहाँ तक बात रही यहाँ हम लोग पार्टी, समाजवादी पार्टी जो हमेशा हर समाज के साथ खड़ी हुई है, अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई है। ये समाजवादी पार्टी का अपनी तरफ से कार्यक्रम है, अपनी तरफ से उनका एक आंदोलन है किसानों के सपोर्ट में, अन्याय के खिलाफ। तो ये इस वक्त समाजवादी पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है, तो इसमें कोई झंडा और टोपी की बात नहीं होती। अपनी गतिविधियों व दबंगई के चलते अक्सर चर्चाओं में रहने वाले भाजपा नेता संजू बजाज फिर एक बार विवादों के घेरे में नजर आ रहे हैं। दरअसल थाना देलीगेट क्षेत्र के अंतर्गत बस्ती में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता संजू बजाज पर अवैध धौंस मारने के आरोप लगाए हैं। वही आरोप लगाते हुए अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का घेराव किया और एक प्रार्थना पत्र भाजपा नेता संजू बजाज के खिलाफ सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोगों ने मां से पैसे मांगा, मुझसे भी 21,000 रुपए मांगे थे कि जब केस फाइनल करूंगा तुम्हारे किसी दोनों पार्टी ने पैसे हमारे परिवार वालों को, उनने ससुराल वालों को फंसवा दिया है केस में। 3 केस लगा दिए उन्होंने। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम किरण है। कहाँ रहती है? इंदिरा नगर से आए हैं हम। बहुत दिन का दिन बढ़ती जा रही है। ये मतलब बीच में दलाली खाने का, गलत काम करने का आदत पड़ गया, बहुत कर रही। हमारे मोहल्ला में इनको मतलब इनपे बंदी चलवा रही है। ये चांद देके वहीं लग रही है, अभी से दर्द है मेरा सर। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर भाजपा में अगर इस तरीके से कार्य करना है तो ये ऐसे थोड़ी काम होगा कि एक तरफ नेतागिरी और एक तरफ गुंडागर्दी, और किसी के घर में घुस के मीटिंग करनी है, घर की नेतागिरी करोगे या बाहर कोई समस्या लेके आएगा उसकी नेतागिरी करनी है। ये सांसद जी, विधायक जी जो आपसे बात हुई थी, इसमें तो क्या आपसे आश्वासन मिला? नहीं मिला। अब आप क्या करना चाहते हैं? हम आगे ये चाहते हैं जो दरिंदे जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। ये बताइए, उनका भी 65 साल का बुजुर्ग, मैं विकलांग, मेरा बेटा विकलांग, और मेरे घर में मेरे भाइयों के साथ मिल करके मेरी जमीन हड़पना चाहता है और जो कहता है कि 1 लाख रुपए दो नहीं तो खाली करो और ज्यादा तो मैं मरवा दूंगा, और ये कहता है कि जेल में चढ़वा दूंगा तुम्हें, तो मैं इतने मुकदमे लगाऊंगा। मैं यहाँ पार्टी कार्यालय पर आप आए हो, आपकी कोई सुनवाई की गई है? कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, कोई सुनवाई ना थाने पे हुई और न पार्टी आई देते आए, कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, कोई हमको रेस्पॉन्स नहीं मिला। हम उनकी अरेस्टिंग चाहते हैं, अगर उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, जगह जगह भाग नहीं सकता, विकलांग आदमी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा हूँ मैं, और ये धौंस देते हैं आए दिन, कभी रिवाल्वर दिखाते हैं, कभी बदमाशों को भेजते हैं। मेरे लड़कियों दामाद के पीछे बदमाश लगा दिए उन्होंने, मेरे पीछे भी बदमाश लगा दिए हैं। बचाओ तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? राजनीति की गुंडागर्दी चल रही है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी चल रही है। मुझसे चौथ मांगी गई है, चौथ मांगी गई है, 1 लाख रुपए मुझे दे दे। संजू बजाज, ये संजू बजाज बार बार मुझे परेशान कर रहा है। संजू बजाज
न कहता है मैं भाजपा का महामंत्री हूँ। नहीं, सज्जू बजाज है कौन ये? महामंत्री है, महामंत्री बताता है अपने आप को। किस पार्टी से? भाजपा का महामंत्री बताता है और हम जैसे गरीबों को बताता है और ये दलाली का काम करता है। पूरा मोहल्ला परेशान हो उससे। हमारे यहाँ पूरा जिला परेशान है, पूरा जिला। हमारे यहाँ कहीं पड़ा हुआ, हमारे यहाँ कहीं सब काम हो रहा है, हम पे चढ़ के बाहर कर रहा है। हमारे परिवार का विवाद है, कोई जाटव है, कोई माहौर है, उस तरह का विवाद है आपस का। इनका आपस की घर की लड़ाई है, वो विवाद है। उन्होंने आपने समझौते की बात कही है। लड़का खड़ा, क्या नाम है तेरा? छोटू है। इनका विवाद है वो, उसमें विवाद में अभी मैंने बोला शनिवार को जन सुनवाई रहती है हमारी। शनिवार को दोनों पक्षों को बुलाकर इनका समझौता करवाने का काम करते हैं। ये संजू बजाज पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मारपीट के करके, क्या होता है कि उसी मोहल्ले में रहता है संजू बजाज, इसलिए इनको लगता है कि वो दूसरों की पक्ष करता है और कोई बात नहीं। इससे पार्टी की छवि भी तो बेकार हो रही है। पार्टी की कोई छवि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता है संजू बजाज पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। इनको लगता है उनकी समस्या को दूर करने का काम। काफी विरोध है, काफी आदमी आ चुके हैं। बदलवा दिया जाता है। ना ऐसा नहीं, समस्या समाधान किया जा रहा है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। काफी बुजुर्ग है वो, उनको भी मारा है। मारा नहीं उनको, उन्होंने समस्या रखी है कि मेरे परिवार के साथ वो हो रहा है, उसको समस्या का समाधान सही होगी कह रहे हैं। बस की जा रही है। झांसी शहर के आतिया तालाब में मिले युवक के शव की पहचान हो गई है। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम सीपरी बाजार निवासी मोहित साहू बताया गया। इस मामले में मोहित के बहनोई देवेंद्र का कहना है कि मोहित बेहद सीधा साधा युवक था। उसने आत्महत्या क्यों की, यह परिवार वालों की समझ में नहीं आ रहा। मृतक पर किसी तरह का कोई भी दबाव या तनाव नहीं था। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक छानबीन में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार मोहित की आयु को देखते हुए उसके परिजन उस पर शादी का दबाव बना रहे थे, लेकिन मोहित उसके लिए तैयार नहीं था। आत्महत्या का संभावित एक कारण यह भी हो सकता है कि मसीहागंज निवासी मोहित शनिवार की सुबह अपनी सफेद रंग की एक्टिवा गाड़ी लेकर घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। आज सुबह उसकी लाश आतिया तालाब में पानी में तैरती मिली। साला है ये तो कोई भी जानकारी नहीं है, सीधा सीधा लड़का था, किसी तरह की कोई प्रेशर नहीं है, ना कोई समस्या थी। अब हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इसने ऐसा कहाँ कैसे कर लिया है। शादी को लेकर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेचुरल है, उम्र हो गई है, शादी के लिए हो गई है, तो हर व्यक्ति घर वाले करते हैं भाई शादी के लिए। कोई प्रेशर तो था नहीं कि नहीं भाई जबरदस्ती करना ही है। फिर क्या वजह रही होगी, ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रही। किसी को भी उम्मीद ही नहीं है कि ऐसा उसने किया क्यों है। ये सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का एक 28-29 साल का व्यक्ति है जो 13 तारीख को सुबह अपने घर से स्कूटी से निकला है, अपना मोबाइल और पर्स सभी कुछ घर पे छोड़ के, और वो उसके गुमशुदगी का हम लोगों ने थाना सीपरी में मुकदमा दर्ज किया। आज जो है वो यहाँ किला चौकी है, किला चौकी जहाँ एक तालाब है जिसमें उसकी बॉडी मिली है। इसमें हम लोगों ने आसपास के CCTV भी खंगाले हैं। CCTV में वो स्कूटी खड़ी करके तालाब की तरफ जाते हुए दिख रहा है, और आगे जो भी जांच है वो हम लोग जारी है। टीम हमने गठित की है, कार्रवाई की जा रही है।